नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको वे सभी पहली चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो मैं आपको अपने Lenovo IdeaTab Pro सेटअप करने के बाद करने की सलाह देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है वाईफाई से कनेक्ट करना, अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अब मैं ऐप ड्रॉअर खोलने के लिए ऊपर स्लाइड करूँगा और सेटिंग्स ढूंढूंगा। अब WLAN पर जाएं और सुनिश्चित करें कि WLAN सक्षम है। अब आप उस नेटवर्क का चयन कर सकते हैं जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं और उसका पासवर्ड डाल सकते हैं। कनेक्ट पर क्लिक करें और अब ये आपको उस नेटवर्क से जोड़ देगा। अब चूंकि आप कनेक्ट हो चुके हैं, आप अबाउट टैबलेट सिस्टम अपडेट में जा सकते हैं और चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक कर सकते हैं। अपने डिवाइस को अपडेट करना वास्तव में बहुत ज़रूरी है। तो अब ये अपडेट्स के लिए चेक कर रहा है। मैं ब्राइटनेस को थोड़ा कम करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको बस डाउनलोड और इंस्टॉल पर क्लिक करना है, डाउनलोड होने का इंतज़ार करना है और उसके बाद अपडेट लागू करने के लिए यह आपसे टैबलेट को रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा। अपने डिवाइस को अपडेट करना वास्तव में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सबसे पहले इसमें सुरक्षा फीचर्स होते हैं। दूसरी बात, इसमें नए फीचर्स होते हैं जो आपके अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं सच में ये करने की सलाह देता हूँ। और जब यह हो जाए तो मैं गूगल में साइन इन करने की सलाह देता हूँ। बिल्कुल, अगर आप गूगल में साइन इन नहीं करना चाहते तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं सच में ये करने की सलाह देता हूँ क्योंकि इसके बिना आप गूगल की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए गूगल प्ले स्टोर, जो अगले स्टेप्स में भी ज़रूरी होगा। तो मैं अकाउंट्स और सिंक में जाऊँगा, फिर मैं बस ऐड अकाउंट गूगल ढूंढूंगा और अब आप यह चुन सकते हैं कि यह वयस्क है, किशोर है या बच्चा है। मैं वयस्क या किशोर को चुनने जा रहा हूँ। अगर आप बच्चे को चुनते हैं तो इस डिवाइस को सेटअप करने के स्टेप्स काफ़ी अलग होंगे, लेकिन बिल्कुल आप बस स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं जो काफ़ी आसान होंगे और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। तो मैं वयस्क या किशोर को चुनने जा रहा हूँ। फिर मैं अपनी साइन इन जानकारी दर्ज करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है आप नया अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास पहले से है। मैं लॉग इन करूँगा, फिर मैं पासवर्ड कैमरे के बाहर दर्ज करूँगा। ठीक है, और अब मैं आगे बढ़ने के लिए बस एंटर पे क्लिक कर सकता हूँ। अब मैं गूगल की सेवा शर्तों और बाकी सब चीज़ों से सहमत होने जा रहा हूँ। फिर चुनें कि क्या आप अपने डिवाइस का डेटा बैकअप करना चाहते हैं। अगर आप अपना डेटा खोना नहीं चाहते तो आप शायद इसका बैकअप लेना चाहेंगे, लेकिन अगर आप बैकअप नहीं लेना चाहते तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हैं। मैं इसे चयनित ही रहने दूंगा और स्वीकार पर क्लिक करूंगा और अब मेरा गूगल खाता जोड़ दिया गया है। तो चलिए अगली चीज़ पर चलते हैं जिसके लिए गूगल खाते की आवश्यकता होती है, और वह है प्ले स्टोर में जाकर अपने ऐप्स को अपडेट करना। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको न केवल अपने डिवाइस को अपडेट करना है बल्कि ऐप्स को भी। कुछ ऐप्स बिना किसी अपडेट के काम नहीं करेंगे और कुछ करेंगे, लेकिन बिना अपडेट के वे कम सुरक्षित होंगे और उनमें नई सुविधाएं भी नहीं होंगी। तो चलिए ऊपर दाएं कोने में इस प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करते हैं, फिर मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पर जाएं। ये क्रैश हो गया है। संभवतः ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि खुद गूगल प्ले अपडेट हो रहा है। तो जब तक यह ठीक से काम ना करे तब तक फिर से कोशिश करते हैं। मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, फिर अपडेट्स अवेलेबल पर जाएं और अपडेट ऑन पर क्लिक करें। इन सभी को अपडेट करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें आप अपडेट नहीं करना चाहते तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। तो आप बस उसके बगल में दिए गए X पर क्लिक करके अपडेट करना रोक सकते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण कदम है सेटिंग्स में जाना। फिर बायोमेट्रिक्स और पासवर्ड में जाएं और अपनी स्क्रीन लॉक को सुरक्षित रूप से सेट करें। अपने टैबलेट को पूरी तरह से सुरक्षित रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं पासवर्ड सेट करने जा रहा हूँ। आप इसे पैटर्न, पिन या पासवर्ड में सेट कर सकते हैं। मैं किस पैटर्न पे सेट करने जा रहा हूँ। मैं कुछ आसान सा सेट करूँगा, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप इसे कुछ ज़्यादा मुश्किल रखें। फिर मुझे इसे दोबारा बनाना होगा ताकि यह पुष्टि हो सके कि मुझे याद है। इसके अलावा डन पर क्लिक करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने जो पिन, पासवर्ड या पैटर्न सेट किया है वह आपको याद रहे, क्योंकि अगर आप इसे भूल जाते हैं तो आपको अपना डिवाइस रीसेट करना पड़ेगा और आपके पास जो भी डेटा बैकअप में नहीं है वह सब खो जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बैकअप कब किया गया था और किया भी गया था या नहीं, क्योंकि अगर बैकअप नहीं है तो डेटा वापस नहीं मिल सकेगा।
तो आपको बस अपना पैटर्न याद रखना है। और अब मैं डन पर क्लिक करने जा रहा हूं। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं, तो आप सेट कर सकते हैं कि लॉक होने पर संवेदनशील सामग्री दिखे, केवल अनलॉक होने पर दिखे, या बिल्कुल भी नोटिफिकेशन न दिखे। मैं ये विकल्प चुनने जा रहा हूं क्योंकि मैं लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखना चाहता हूं पर सामग्री नहीं देखना चाहता। मेरा मतलब है मैं उनकी सामग्री देखना चाहूंगा, लेकिन अगर डिवाइस लॉक है तो मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग नोटिफिकेशन की सामग्री देखें। फिर मैं डन पर क्लिक करने जा रहा हूँ। और अब आप फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन भी जोड़ सकते हैं। मैं फेशियल रिकॉग्निशन की सलाह नहीं देता क्योंकि इस टैबलेट पर यह वास्तव में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह केवल कैमरा पर आधारित है, आईआर सेंसर पर नहीं। कुछ टैबलेट्स और फ़ोन्स में आईआर सेंसर होते हैं और वे इसे वास्तव में सुरक्षित बनाते हैं, लेकिन इस मामले में यह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और इसे आपकी तस्वीर या किसी ऐसे व्यक्ति से भी अनलॉक किया जा सकता है जो आप जैसा दिखता हो। हालांकि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इसे कैसे सेटअप करना है अगर आपको इसकी सच में ज़रूरत हो। और अब मैं फिंगरप्रिंट पर जाऊँगा क्योंकि इस तरीके से ये वास्तव में सुरक्षित है। और मैं अपनी स्क्रीन लॉक डालूंगा, फिर अपना फिंगरप्रिंट सेटअप करूँगा। तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन पर है। आप कई फिंगरप्रिंट्स जोड़ सकते हैं। यह रहा पावर बटन। मैं वास्तव में अपना टैबलेट पलटने जा रहा हूं क्योंकि यही वह ओरिएंटेशन है जिसमें मैं आमतौर पर इसे इस्तेमाल करता हूं। लेकिन जाहिर है आप कई फिंगरप्रिंट्स जोड़ सकते हैं, तो आप अलग अलग ओरिएंटेशन में अपना टैबलेट अनलॉक कर सकते हैं। मैं इसे कई बार टैप करूंगा ताकि यह उंगली के पूरे हिस्से को स्कैन कर ले। आपको टैप करना है, छोड़ना है, फिर टैप करना है, छोड़ना है, और याद रखें कि उंगली को थोड़ा घुमाते रहें। फिर किनारों को भी एनरोल करें, तो मैं अपनी उंगली के सभी किनारों को ऐसे ही स्कैन करूंगा। फिर आप एक और फिंगरप्रिंट जोड़ सकते हैं या डन पर क्लिक कर सकते हैं। आप बाद में भी फिंगरप्रिंट मैनेजमेंट में फिंगरप्रिंट जोड़ सकते हैं। अब मैं फेशियल रिकॉग्निशन भी सेट करने जा रहा हूं, लेकिन याद रखें कि मैं इसकी सिफारिश नहीं करता। तो बस उस पर क्लिक करें, फिर अपनी स्क्रीन लॉक कंफर्म करें और ऐड पर क्लिक करें। अब आप बस कैमरे की तरफ देखें और अपना चेहरा फ्रेम में पोजीशन करें। अब मैंने इसे सेट कर लिया है, तो मैं डन पर क्लिक करूंगा। फिर आप मास्क पहनकर अनलॉक करने का विकल्प चालू कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे कैंसिल करने जा रहा हूं। फिर आप रेज टू वेक का विकल्प भी सक्षम कर सकते हैं, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये काफ़ी सुविधाजनक है। तो आप बस अपना टैबलेट उठा सकते हैं और ये अपने आप स्क्रीन खोल देगा और आप कैमरे की तरफ देखकर जल्दी से अनलॉक कर सकते हैं। और मैं इसे डायरेक्ट अनलॉक पर सेट करने जा रहा हूँ ताकि अगर यह मेरा चेहरा पहचान ले तो मुझे स्लाइड करने की ज़रूरत न पड़े। ये सीधे होम स्क्रीन पर चला जाएगा। फिर रेज टू वेक का विकल्प मुझे लगता है जनरल सेटिंग्स में क्विक जेस्चर्स के तहत और फिर लिफ्ट टू चेक टैबलेट में आसानी से मिल सकता है। अब मैं अपना टैबलेट उठा सकता हूं और अपने चेहरे से इसे तुरंत और आसानी से अनलॉक कर सकता हूं। फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने के लिए बस फिंगरप्रिंट सेंसर पर धीरे से टैप करें। आपको उस पर ज़ोर से दबाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और पैटर्न, पिन या पासवर्ड से अनलॉक करने के लिए बस पावर बटन से टैबलेट ऑन करें, ऊपर स्लाइड करें, फिर स्क्रीन लॉक डालें और यह अनलॉक हो जाएगा। और अब चलिए अगली चीज़ पर चलते हैं, जो है अपना वॉलपेपर सेट करना। आप बेशक इस चरण को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो आप या तो इंटरनेट से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं या खुद कोई फोटो ले सकते हैं। तो मैं कैमरा ऐप पर जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ इस पौधे की एक तस्वीर लेने वाला हूँ। ये कोई अच्छी तस्वीर नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ वीडियो के लिए है। फिर आप उस तस्वीर में जा सकते हैं। ऊपर दाईं ओर 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेट एज वॉलपेपर चुनें, वॉलपेपर सेट करें और आप इसे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन या दोनों पर सेट कर सकते हैं। मैं इसे केवल होम स्क्रीन पर सेट करने वाला हूँ। फिर आप देखेंगे कि यह सेट हो गया है। और अब चलिए अगली चीज़ पर चलते हैं, जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर से नीचे स्लाइड करना, फिर फिनिश सेटिंग अप योर लेनोवो आइडिया टैब प्रो पर क्लिक करना, फिर स्टार्ट पर क्लिक करें। और अब आपको कुछ चीज़ें पूरी करनी होंगी। तो यहाँ है अपने डेटा की कॉपी करना। अगर आप अपने पुराने डिवाइस से डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो यह करने का सबसे अच्छा समय है। नेक्स्ट पर क्लिक करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि अगर आप अभी डोंट कॉपी पर क्लिक करके इसे छोड़ देते हैं तो बाद में यह करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह फिर भी कुछ अतिरिक्त ऐप्स डाउनलोड करके किया जा सकता है। हालांकि मैं डोंट कॉपी पर क्लिक करने जा रहा हूँ। डोंट कॉपी। इसके बाद यह मेरी अकाउंट जानकारी लेगा और मुझसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पूछेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या फिर ब्रेव या ओपेरा जैसे सुरक्षित ब्राउज़र पर सेट करें। आप अन्य ब्राउज़र भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं इन्हीं की सलाह देता हूँ।
मैं गूगल क्रोम चुनने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा है और गूगल सर्च इंजन मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल, अगर आपके लिए कुछ और बेहतर काम करता है तो आप उसे भी सेट कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें ताकि सब कुछ पूरा हो जाए। फिर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और अब यह आपसे पूछता है कि क्या आप हे गूगल सेटअप करना चाहते हैं, जिससे आप हे गूगल बोलकर बिना हाथ लगाए जेमिनी खोल सकते हैं। मैं इसे चालू करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से अगर आपने इसे पहले अपने किसी भी गूगल अकाउंट पर सेट नहीं किया है तो आपको वॉइस मैच सेटअप करने के लिए 4 वाक्य ज़ोर से बोलने होंगे। फिर आप एक कार्ड जोड़ सकते हैं, अपना पेमेंट कार्ड। अगर आप इसे गूगल पे के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि ऑनलाइन चेकआउट पर अपनी पेमेंट जानकारी और भी आसानी से जोड़ सकें, तो मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऐड कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आप बस अपने पेमेंट कार्ड की डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं और ये हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ और चीज़ें हैं। मैं बस नो थैंक्स पर क्लिक करूँगा। और अब और क्या, अगली चीज़ जो मैं करने का सुझाव दूंगा वह है इस एंटरटेनमेंट स्पेस को डिसेबल करना। बिल्कुल, ये आपकी मर्ज़ी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे सर्च, आप अलग अलग चीज़ें सर्च कर सकते हैं। आप वीडियो गेम्स, किताबें या पॉडकास्ट और म्यूज़िक पर भी जा सकते हैं। तो अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे नहीं चाहते और अगर आप नहीं चाहते कि ये आइकन दिखे तो आप होम स्क्रीन पर प्रेस और होल्ड करें, फिर होम सेटिंग्स पर क्लिक करें और एंटरटेनमेंट स्पेस को डिसेबल कर दें। और अब ये डिसेबल हो जाएगा, तो यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। अब चलिए कुछ ऐसी ऐप्स अनइंस्टॉल करते हैं जो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप जैसे टाइड ऐप नहीं चाहते तो आप उसे प्रेस और होल्ड करके फिर ट्रैश आइकन पर क्लिक करके और ओके दबाकर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और आप यही प्रक्रिया उन सभी ऐप्स के साथ कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं टिकटॉक अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ, फिर PDF मास्टर भी अनइंस्टॉल करूँगा, लेकिन आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। फिर कोई वुड ब्लॉक पज़ल है, मुझे तो पता भी नहीं है क्या है, मैं बस इसे अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ। और यहाँ जो दूसरा गेम है मैं उसे भी अनइंस्टॉल कर दूँगा क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता। फिर कुछ चीज़ें जैसे माई स्क्रिप्ट कैलकुलेटर, मुझे भी नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये जैसे लगातार बदल रहा है क्योंकि ये अभी इन चीज़ों को इंस्टॉल कर रहा है, तो मैं बस इन सब को अनइंस्टॉल कर दूँगा। मुझे ये गेम्स नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इन्हें रख सकते हैं, आजमा सकते हैं। या अगर आप इन ऐप्स को पहले से जानते हैं तो आप इन्हें रख भी सकते हैं ताकि असल में खेल सकें। लेकिन मैं तो इसे अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। अगर कोई और हम बाद में भी आ जाए तो मैं उसे भी अनइंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, ये बार बार आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ही परेशान करने वाला है, लेकिन थोड़ी देर में ये आना बंद हो जाना चाहिए, तो ऐसे आप इसे कर सकते हैं। और अब अगली चीज़ है ज़रूरी ऐप्स इंस्टॉल करना। तो अगर कोई ऐप्स हैं जो आपको ज़रूरी लगती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, डिज़नी प्लस या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आप उन्हें गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं। तो मैं नेटफ्लिक्स इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। फिर मैं इंस्टॉल बटन पर क्लिक करूंगा और यह एप्लीकेशन सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो जाएगा। अब चलिए एक और महत्वपूर्ण ऐप सर्च करते हैं जो कि निश्चित रूप से फायरफॉक्स ब्राउज़र होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर में विस्तार से दिखाना चाहता हूं कि डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कैसे बदलें। तो मैं सिर्फ फायरफॉक्स इंस्टॉल करने जा रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कैसे बदलते हैं। और अब मैं सेटिंग्स में जा सकता हूँ, फिर ऐप्स में जा सकता हूँ। और अगर आप अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बदलना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स में जाइए, फिर ब्राउज़र ऐप में जाइए और आप इसे अपनी पसंद के किसी भी ब्राउज़र में बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने आपको वह सब कुछ दिखा दिया है जो मैं दिखाना चाहता था। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।